हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव आपका अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम इंटेग्रल्स की एक्सरसाइज 7.9 और 7.10 किस तरह से सॉल्व करनी है वो सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्योंकि 7.9, 7.10 कर रहे हैं और इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सी थ्योरम लगेगी, पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। हमने पहले डेफिनेट इंटेग्रल जो किए हैं वो लिमिट ऑफ अ सम सॉल्व किए हैं, लेकिन इसको डायरेक्टली कैसे इंटेग्रेट करना है इसके क्वेश्चंस हमने सॉल्व नहीं किए। तो इसको हम जान लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। उससे पहले इसका आंसर क्या आएगा वो लिखने से पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगा कि मान लो इनडेफिनेट इंटेग्रल में मैंने किसी फंक्शन का इंटेग्रेशन किया तो उसका आंसर आया मान लो कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। ऑब्वियसली मैं ऐसे मान सकता हूं क्योंकि फंक्शन चेंज तो होता ही है इंटेग्रेशन के बाद। तो अगर ये फंक्शन आया है इंटेग्रल में तो डेफिनेट में क्या होगा? डेफिनेट इंटेग्रल में सबसे पहली बात तो सी जो है वो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा देख लेते हैं। हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ए से बी तक इंटेग्रल करना है, बस हम जानते हैं डेफिनेट है। और ये तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इसकी वैल्यू हम नहीं जानते, वैल्यू बाद में पता चलती है। तो इसको सॉल्व करते हैं इस तरह से कि एफ एक्स हम यहां पे भी लिमिट लगा देते हैं ए टू बी इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखते हैं एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस के डेफिनेट इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करना है। जब हमें इनडेफिनेट इंटीग्रल में फंक्शन का इंटीग्रल पता है, उस इंटीग्रल में हमने पहले अपर लिमिट पुट करनी है, माइनस लगाना है, फिर लोअर लिमिट पुट करनी है और सॉल्व करके देखना है कि ये कितना आंसर आता है। ये कोई ना कोई कांस्टेंट तो आ ही जाएगा, ऑब्वियसली कांस्टेंट आएगा, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यूज हैं ये दोनों, एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए, क्योंकि ए और बी दोनों फिक्स नंबर हैं और इन पर फंक्शन की वैल्यू कोई कांस्टेंट ही होगी। तो ये बेसिक हमारा मेथड रहेगा, लेकिन इंटीग्रेशन के मेथड्स सेम रहेंगे, बिल्कुल सेम। 7.9, 7.10 में इंटीग्रेशन के जो बाकी फॉर्मूले हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल वाले, वो एज इट इज यूज करने हैं, जो एक्सरसाइज 7.7 तक हमने किए हैं। और बस हमने लास्ट में जाके प्लस सी नहीं लगाना, उसकी बजाय क्या करना है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए कर देना है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, i इज इक्वल टू, मान लो क्वेश्चन है हमारे पास 1 to 2 x dx अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, सॉल्व तो हम इसको उसी मेथड से करेंगे जैसे हम एक्सरसाइज 7.7 तक इंटीग्रल को सॉल्व करते आए हैं, बस लास्ट स्टेप में जाकर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए कर देंगे। तो देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको तुम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो, या तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन में इसको दो फ्रैक्शन बना सकते हो, या फिर इसका डेरिवेटिव बना सकते हो। तो ऐसा करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं। तो अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे तो हम लिख सकते हैं कि यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस वी गेट, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनेगी, x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, अगर पार्शियल फ्रैक्शन बना के देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि -1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2, ये दो फ्रैक्शंस इसकी बन जाएंगी। तो देयरफॉर
इंटेग्रल क्या हुआ, तुमने यहाँ पे स्टूडेंट्स पार्शियल फ्रैक्शन का पूरा अपना प्रोसेस लगाना है, क्योंकि बहुत छोटा ही ये प्रोसेस है। एक बार x को -1 पुट करोगे, एक बार -2 पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन तो तुमने सीखी ही हुई है कि किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 to 2 -1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 dx। तो इसका इंटेग्रल कितना होगा हम सब जानते हैं, माइनस लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस 2 लॉग मॉड x प्लस 2। और अब हम डेफिनेट इंटेग्रल की जो प्रॉपर्टी है वो यूज कर रहे हैं कि 1 to 2 प्लस सी नहीं लगाया मैंने, 1 to 2 किया है। तो इसका क्या मतलब है, पहले इस पूरे इंटेग्रल में 2 पुट करो, माइनस लॉग 2 प्लस 1 प्लस 2 लॉग 2 प्लस 2, फिर माइनस लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, अब 1 पुट करना है यहाँ पे, तो माइनस लॉग 2 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे 1 प्लस 1 प्लस 2 लॉग 1 प्लस 2 3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस लॉग 3 प्लस 2 लॉग 4 प्लस 2 लॉग 2, देखो ब्रैकेट खोल दिया, माइनस 2 लॉग 3। तो ये जो log 4 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो माइनस लॉग 3 और माइनस 2 लॉग 3 को हम लिख लेते हैं माइनस 3 लॉग 3। और फिर मैं ऐसा कर रहा हूं कि 2 log 2 पावर 2 लिख सकता हूं, इसको 4 को 2 पावर 2 लिख सकता हूं, प्लस log 2। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ताकि मैं इस पूरे जो टर्म है उसको एक log में समेट सकूं। तो माइनस का ये बन जाएगा log 3 पावर 3, प्लस ये नंबर इधर आ जाएगा इस तरफ, तो 4 log 2 प्लस log 2, तो यहां आ गया माइनस log 27 प्लस 5 log 2, 4 log 2 प्लस 1 log 2, 5 log 2, जो कि बन गया माइनस log 27 प्लस log 2 पावर 5। हम इस 5 को उधर ले गए पावर में, तो ये हो गया माइनस log 27 प्लस log 32। तो इंटेग्रल की वैल्यू अब सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगी log 32/27। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो ज़्यादा मेहनत है वो है वैल्यूज़ को पुट करने के बाद। इंटेग्रेशन तो तुम सीख ही चुके हो, वही मेथड रहेंगे सेम, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ, I = 0 to π/2 cos square x dx। तो जिस तरह से हम cos square x को डील करते थे, बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। cos स्क्वायर को क्या लिखते होते थे हम, याद करो, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, वही कर रहा हूँ मैं, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 dx। तो यहाँ पे 1/2 बाहर, इंटेग्रल 1 प्लस कॉस 2x 0 to π/2 dx आ गया। और इसका इंटेग्रल क्या होगा, हाफ तो बाहर ही है, x आ जाएगा यहाँ पे 1 की जगह, और cos 2x का इंटेग्रल क्या होगा, साइन 2x अपॉन 2, और प्लस c लिखने की बजाय मैं लिखूंगा 0 to π/2। तो 1/2 बाहर, अब मैं पहले π/2 पुट कर रहा हूं, x की जगह π/2 प्लस यहां पर साइन 2 × π/2 आएगा, मतलब साइन पाई हो जाएगा, साइन पाई अपॉन 2, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, 0 पुट कर रहा हूं, तो 0 प्लस साइन 0 अपॉन 2
तो अब देखो साइन पाई भी जीरो होता है, जीरो तो जीरो है ही, और साइन जीरो भी जीरो होता है, यानी ये तीनों टर्म्स खत्म हो गई, रह गया सिर्फ पाई बाय 2। तो आंसर आ गया पाई बाय 4। ठीक है स्टूडेंट्स, इंटेग्रल बिल्कुल वैसे ही किया है, बस लास्ट में ये अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों पुट कर दी हैं। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि तुम्हारी एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 10। I इज इक्वल टू 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटेग्रल कितना आएगा? देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में हो तो इंटेग्रल होता है tan इनवर्स x, और पुट करना है हमने 0 to 1, यानी कि tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 कितना होता है? पाई बाय 4 माइनस tan इनवर्स 0 0। तो I की वैल्यू आ गई पाई बाय 4। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से तुम एक्सरसाइज 7.9 के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। एक्सरसाइज 7.9 में तुम्हारे पास जितने भी क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल वैसे ही करने हैं जैसे तुमने इंटेग्रल्स अप टू 7.7 किए। मेथड वही लगाने हैं, सेम मेथड है, लेकिन उनमें लास्ट में आके बस लिमिट्स पुट कर देनी है। तो मैं अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी कराऊंगा तो बात वहीं की वहीं रहेगी। ये प्रैक्टिस का मामला है, तुमने खुद प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। जैसे कि अगर मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करूं तुम्हारे साथ कि 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx, ये इंटेग्रल करना है तुमने, और इंटेग्रल तुम्हें दिया हुआ है 1 to 2। तो तुम इंटेग्रेशन बिल्कुल वैसे ही करोगे जैसे पहले करते थे। अब पॉलिनोमियल की पावर अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में बराबर हो तो हम एक्चुअल डिवीजन करके देख लेते हैं। तो एक्चुअल डिवीजन करके स्क्वायर कंप्लीट करके एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो भी फॉर्मूला आएगा वो तुमने सॉल्व करना है, और इंटीग्रेशन बिल्कुल वैसे ही कर लेनी है। लास्ट में जाके बस 1 और 2 वैल्यूज पुट करनी है, प्लस सी नहीं लगाना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का फॉर्मूला लगा देना है। तो इस तरह से तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 7.10 की तरफ, जो कि थोड़ा सा हमें समझ में आएगा कि डेफिनेट इंटीग्रल को किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं एक्सरसाइज 7.10 का। तो स्टूडेंट्स ये है एक्सरसाइज 7.10 का पहला क्वेश्चन, 0 to 1 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहां पर हम किस तरह से सॉल्व कर रहे थे पहले, अगर हम इंडेफिनेट इंटीग्रल की बात करें तो हम देखते थे कि इन जो डिनोमिनेटर है उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू जेड। तो इंटेग्रल डेरिवेटिव किया दोनों तरफ का, तो आ गया 2x dx इज इक्वल टू डी जेड। तो हमारे पास आ गया x dx इज इक्वल टू 1/2 डी जेड। तो हम ये पुट कर देंगे और सॉल्व होगा। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन की है तो हमारे 0 और 1 भी तो बदल जाएंगे, तो इनका भी ध्यान रखना है। ये एक्सरसाइज 7.10 इसी के ऊपर है कि अगर सब्स्टिट्यूशन करनी पड़े डेफिनेट इंटीग्रल में तो लिमिट्स भी चेंज होंगी, और ये कैसे चेंज होगी ये एक्सरसाइज हमें ये बताती है। तो मैंने लिखना है कि इफ x इज इक्वल टू 0 देन z इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 1। देखो z की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1 है, 0 स्क्वायर प्लस 1 ये आ गया 1। इफ x इज इक्वल टू 1 देन z इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 2। तो हमारी लिमिट्स चेंज हो गई, 0 to 1 की बजाय 1 to 2 हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तुम्हारा आंसर ही सारा गलत हो जाएगा अगर लिमिट्स चेंज तुमने ना की। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू 1/2 लगाया मैंने, 1/2 डी जेड, इंटेग्रल 1 to 2 हो जाएगा अब, और डी जेड अपॉन जेड हो गया। तो 1/2 1/z का इंटेग्रल क्या आएगा, log mod z, और ब्रैकेट लगाया हमने 1 to 2। तो 1/2
log 2 माइनस log 1 ब्रैकेट के साथ। अब log 1 कितना होता है पता है तुम्हें? log 1 0 के बराबर होता है, तो देयरफॉर I इज इक्वल टू 1/2 log 2। तो अगर हमारी डेफिनेट इंटेग्रल में एक मुसीबत बढ़ी है तो एक मुसीबत कम भी हुई है स्टूडेंट्स। देखो हमें यहाँ पे इस बात की चिंता नहीं है कि z को दोबारा से x में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास z या x है ही नहीं। आंसर हमेशा कांस्टेंट आएगा क्योंकि तुमने लिमिट्स पुट कर देनी है। तो हमें ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इस z को फिर x में पुट करो और उस तरह से रिप्रेजेंट करो आंसर को। हमारे पास कांस्टेंट में ही ये आंसर आएगा और इसको वहीं पे ही सॉल्व, हमारा ये सॉल्व हो गया और इसको यहीं खत्म कर देना है क्वेश्चन को। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, I इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 to π/2 साइन फाई, इसका है स्क्वायर रूट, फिर कॉस पावर 5 फाई डी फाई। इस फाई को देख के घबराओ मत, फाई जो है ना ये भी एक यहाँ पर वेरिएबल है। जैसे x था, x की जगह फाई आ गया। जब हम x की जगह z पुट करते हैं, फाई पुट करते हैं, t पुट करते हैं, तो ये तो सारे पता है क्या कहलाते हैं? ये सारे कहलाते हैं डमी वेरिएबल्स। डमी वेरिएबल्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये तो बस क्या है, सिंबल्स हैं। सिंबल अलग अलग भी अगर यूज करते रहो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इंटेग्रेशन चेंज नहीं होनी चाहिए, इंटेग्रैंड चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? देखो ऑब्वियसली साइन फाई हमारा अंडर रूट के अंदर है, तो इस साइन फाई को ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब तक ये तो तुम समझ गए होगे। तो साइन फाई को अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डी फाई के साथ कॉस फाई आना चाहिए, तो कर देते हैं इसको उसी तरह से। 0 to π/2 साइन फाई ब्रैकेट अंडर रूट इंटू कॉस पावर 4 फाई इंटू कॉस फाई डी फाई। तो इस कॉस पावर 4 का क्या किया जाए? इसको भी तो साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्योंकि इवन पावर है बहुत आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। देखो स्टूडेंट्स 0 to π/2 साइन फाई का स्क्वायर रूट इंटू, इसको मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर इंटू कॉस फाई डी फाई। अब इस कॉस स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूं? 1 माइनस साइन स्क्वायर करके। तो I इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन फाई स्क्वायर रूट इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई होल स्क्वायर इंटू कॉस फाई डी फाई। तो अब हमारा इंटेग्रल या तो साइन फाई में है या कॉस में, और इस तरह से कि अगर हम साइन फाई को सब्स्टिट्यूट कर दें तो डेरिवेटिव हमें नजर आ रहा है। तो हम हर बार z पुट करते थे क्योंकि x हमारा जो होता था वो इंटेग्रेशन में यूज हो चुका होता था, लेकिन यहां पर फाई यूज हो रहा है, तो हमारे पास मौका है कि हम अपने सबसे फेवरेट वेरिएबल x को यहां पे ला सकें। तो पुट साइन फाई इज इक्वल टू x, तो यहां से डेरिवेटिव करेंगे तो कॉस फाई डी फाई बन जाएगा dx। और क्योंकि लिमिट्स भी हैं तो लिमिट भी चेंज होंगी, तो हम लिखेंगे इफ फाई इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू साइन 0। देखो x की वैल्यू साइन फाई है, फाई 0 है तो साइन 0 जो कि 0 हो गया। एंड इफ फाई इज इक्वल टू π/2, ये अपर लिमिट, देन x इज इक्वल टू साइन π/2 विच इज 1। तो हमारी लिमिट्स हो गई 0 to 1। तो स्टूडेंट्स हमारा इंटेग्रल क्या बना? देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 to 1। देखो 0 to 1, फिर यहां पर क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर इंटू डी एक्स कॉस फाई डी फाई, ये आ गया।
ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो चलो इसको हम हटा देते हैं। तो इसको सॉल्व करना रह गया। अब तो ये तो सॉल्व हो ही जाएगा। कैसे? देखो 0 to 1 x की पावर है हाफ, और इस स्क्वायर को खोल दें अगर तो क्या बनेगा 1 प्लस एक्स पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 0 to 1। अब ये ब्रैकेट हम खोल देंगे तो x पावर 1/2 प्लस x पावर 4 प्लस 1/2 कितना होगा? देखो 4 प्लस 1/2 इज 9/2, 4 प्लस 1/2 करोगे तो 4 to the 8 प्लस 1 9/2 आएगा, माइनस 2 x, यहाँ पे पावर 2 है तो पावर 2 प्लस 1/2 हो जाएगी, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, तो आ जाएगा 5/2 dx। तो अब हमें इसका इंटेग्रल करना है, तो ये बन जाएगा x पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस x पावर 11/2 अपॉन 11/2, क्योंकि पावर प्लस होगी ना, प्लस 1 माइनस 2 x पावर 7/2 अपॉन 7/2, लेकिन प्लस c नहीं, 0 to 1। ये पावर्स आई थिंक समझ में आ गई होंगी। देखो 1/2 में प्लस 1 करोगे, इसका इंटेग्रल करोगे तो ये 3/2 हो जाएगी। फिर 9/2 में प्लस 1 करोगे, इसका इंटेग्रल होगा 11/2 आ जाएगा। देखो, और इसी तरह 5/2 का इंटेग्रल करोगे तो पावर हो जाएगी 7/2। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, फिर वैल्यूज पुट करेंगे। ये हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2/11 x की पावर 11/2 माइनस 4/7, क्योंकि ये 2 पहले ही था, x की पावर 7/2, 0 to 1। अब सबसे पहले क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे इसमें, तो 1 की जो मर्जी पावर हो 1 ही रहता है वो, तो आ जाएगा 2/3 प्लस 2/11 माइनस 4/7, माइनस लगाया, ब्रैकेट लगाया। अब 0 पुट करेंगे, लोअर लिमिट, तो ये सारा ही 0 हो जाएगा, 0 0 और 0, तो 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली बड़ा एलसीएम आएगा। 3, 11 और 7 तीनों ही कौन से नंबर है? प्राइम नंबर है। तो 77 इंटू 3, 7 इंटू 11 इंटू 3, तो 21, 2, फिर 21 तो 23, तो एलसीएम आ गया 231। अब यहाँ पे क्या आएगा? 77 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 77 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 7 14, 1 फिर 15, तो 154 प्लस 7 इंटू 3 21, 21 2 से होगा तो 42, माइनस 33 इंटू 4 करेंगे तो 33 इंटू 4 मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 12, और फिर 1 कैरी ओवर तो 13, तो 132। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स, आई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो 154 को 42 में ऐड किया तो 691, 196, और फिर 132 माइनस किए तो आएगा 460, तो हमारे पास आ गया 64/231। तो ये क्योंकि प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है 231, तो 64 से तो कैंसिल होगा नहीं, तो ये यही हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का। इसको कैसे करें अब, क्योंकि x प्लस 2 को अगर तुम सब्स्टिट्यूट करते हो तो डेरिवेटिव तो 1 आएगा, यहाँ पर x है, तो क्या किया जाए? हम ऐसा करते हैं, ये स्क्वायर रूट हट जाए, हम x प्लस 2 को z का स्क्वायर पुट कर देते हैं। उससे क्या होगा कि स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर रूट लगेगा x प्लस 2 पे, z के ऊपर स्क्वायर रूट लगेगा तो z स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमने डेरिवेटिव जब किया तो कितना आएगा? dx इज इक्वल टू 2z dz। तो यहाँ से
z की वैल्यू क्या आएगी, z की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। कोई बात नहीं, आ जाएगी, लेकिन यहां पर हमारे पास x भी है, तो x की वैल्यू यहां से एक और चीज निकाल लेते हैं, एंड x इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 2। तो स्टूडेंट्स अब हम लिमिट्स भी देख लेते हैं। इफ x इज इक्वल टू 0 देन z, अब यहां से अगर हम z की वैल्यू निकालेंगे तो z होगा x प्लस 2 का स्क्वायर रूट। तो ये हमने ध्यान में रखना है, z इज इक्वल टू 0 प्लस 2 स्क्वायर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2। एंड इफ x इज इक्वल टू 2, क्योंकि अपर लिमिट 2 है, देन z इज इक्वल टू 2 प्लस 2 का स्क्वायर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 विच इज इक्वल टू 2। तो अब हमारी लिमिट्स बन गई रूट 2 टू 2, जबकि पहले क्या थी, 0 टू 2। तो देयरफॉर i इज इक्वल टू, देखो 2z dz का 2 तो मैं इंटेग्रल से बाहर ही लिख सकता हूं, रूट 2 टू 2। फिर इस x को कितना लिखूं, ये x हो जाएगा z स्क्वायर माइनस 2। यहां पर क्या आएगा, z, क्योंकि देखो z है x प्लस 2 का स्क्वायर रूट, इनटू ये z dz dx की वैल्यू, तो 2 तो मैं पहले बाहर लिख चुका हूं, z dz। तो अब देखो सिंप्लीफाई हो गया, कैसे, देखो रूट 2 अपॉन 2 जेड स्क्वायर माइनस 2 इंटू जेड स्क्वायर डी जेड। हमने ये ब्रैकेट ओपन किया, 2 इंटेग्रल रूट 2 बाय टू 2 जेड पावर 4 माइनस 2 जेड स्क्वायर। तो इसका इंटेग्रल तो कोई मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स, 2 ब्रैकेट स्टार्ट जेड पावर 5 अपॉन 5 माइनस 2 जेड पावर 3 अपॉन 3 अंडर रूट 2 टू 2। तो यहां तक हम पहुंच गए। अब इसको सॉल्व करना है, वैल्यूज पुट करनी है। थोड़ा सा लेफ्ट साइड से शुरू कर देता हूं, i इज इक्वल टू 2 तो है ही, ब्रैकेट स्टार्ट, पहले मैंने 2 पुट किया, 2 पावर 5 यानी 32 अपॉन 5 माइनस 2 पावर 3 यानी कि 8 इंटू 2 16, तो 16 अपॉन 3। ये तो हो गया अपर लिमिट पुट करके, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट। अब मैं रूट 2 पुट करने जा रहा हूं, तो रूट 2 की पावर 5 कितना आ जाएगा, रूट 2 की पावर 5 यानी रूट 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाइड है, रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2। देखो पावर 5 है, तो ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, यानी कि 2 इंटू 2 4 रूट 2 बाय 5 माइनस रूट 2 की पावर 3 यानी कि इसको छोड़ दो, रूट 2 की पावर 3, तो ये 2 है, 2 रूट 2, और 2 रूट 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ 2 पहले से ही है, तो ये भी आ जाएगा 4 रूट 2 अपॉन 3 ब्रैकेट क्लोज्ड। तो ये कॉन्स्टेंट्स आ गए सारे के सारे, और इनको सॉल्व भी तो करना है। तो देखो यहाँ पे 3 और 5 एलसीएम लिया हमने, 15 आ गए, तो 3 इंटू 32 आ जाएगा 96 माइनस 16 5 द 80 अपॉन 15 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ भी 15 एलसीएम आ गया, 3 इधर मल्टीप्लाई होगा 12 रूट 2 माइनस 5 इधर मल्टीप्लाई होगा 20 रूट 2 अपॉन 15। तो अब मैं ऐसा करता हूं, ये 15 तो एलसीएम है ही, इसको बाहर लिख देता हूं, तो 2 बाय 15, बार बार अपॉन में क्या लिखना, तो 96 माइनस 80 आ जाएगा 16 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 12 रूट 2 माइनस 20 रूट 2 कितना आ गया, माइनस 8 रूट 2। यहां से और क्या मैं कॉमन ले सकता हूं, चलो कॉमन बाद में लेंगे, पहले प्लस माइनस का निपटारा कर लें, ये बहुत जरूरी है। 2 बाय 15 16 प्लस 8 रूट 2, तो यहां से 8 और कॉमन लिया जा सकता है, कर देते हैं। देयरफॉर i इज इक्वल टू 8 मैंने और कॉमन ले लिया, तो 16 बाय 15 आ जाएगा, और यहां आ जाएगा 2 प्लस
√2। तो ये हमारा आ गया आंसर। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.10 के बाकी क्वेश्चंस भी तुमने इसी तरह करने हैं। करना क्या है, इसके अंदर इंटीग्रेशन की वही पुरानी टेक्निक्स हैं, बस सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करते वक्त ध्यान कहाँ रखना है, सब्स्टिट्यूशन करते वक्त ये सेक्शन जरूर आएगा। ये सेक्शन क्या है, लिमिट्स को ट्रांसफॉर्म करना है हमने, क्योंकि अगर हम वेरिएबल बदल रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा जो वैल्यू है वेरिएबल की, लिमिट्स ये दोनों, ये वैल्यूज भी तो बदलेंगी। तो अगर तुम ये भी करोगे तो तुम सही आंसर तक पहुंच पाओगे, और यही सिखाती है हमारी एक्सरसाइज 7.10। तो 7.10 तुम बाकी के अपने आप कर सकते हो, क्योंकि इंटीग्रेशन वही है, सेम, बस सब्स्टिट्यूशन के साथ है, तो सारे क्वेश्चन तुम अपने आप कर सकते हो। तो तब तक, जब तक हम अगली क्लास में मिलें, इनकी प्रैक्टिस करो स्टूडेंट्स। और अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। वैभव की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।